हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे मैथ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। व्यक्ति ए की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों के बाद पुनः 20% बढ़ गई। इस प्रकार व्यक्ति ए की आय में कुल कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। जब भी ऐसा प्रश्न पूछे ना, आपको एक फार्मूला याद रखना है, ए प्लस बी। ठीक है ना, बढ़ी बढ़ी का मतलब प्लस प्लस और प्लस ए मल्टीप्लाई बी और बटा 100। जहां पे भी बढ़ी घटी रहे, कम है तो माइनस में यूज कीजिए, अब बढ़ रहा है तो प्लस में यूज कीजिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे बढ़ रहा है तो दोनों का दोनों प्लस में यूज किया जाएगा। बस इतना, इस फार्मूला को याद रखिए, इस तरह के प्रश्नों को आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब 10 बढ़ा है तो ए की जगह पे 10 बढ़ा है प्लस में, फिर 20 बढ़ा है तो 20 लिख लेंगे और फिर प्लस 10 गुणे 20, 10 गुणे 20। अब बट्टा कितना लिखना है हमको, 100 लिखना है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 100। 1 0 2 0 से 1 0 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 10 और 20 होगा आपका 30 और प्लस 2। तो इस तरह से 30 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हमको मिलेगा, 32। यानी कुल वृद्धि कितनी हुई है, 32% की वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न है, व्यक्ति बी की आय में 10% की कमी हुई, कुछ दिनों के बाद पुनः 20% की कमी हुई। बी की आय में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई। देखिए, पहले 10% की कमी हो रही है, फिर उसके आय में 20% की कमी हो रही है, फिर प्लस माइनस 10% की कमी हुई थी, फिर माइनस 20% की कमी हो गई थी। अब आई 100, ये तो लिखना ही लिखना है आपको। 1 0 2 0 से 1 0 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। -10 -20 -30 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा, और 2 एकन्ने 2, यानी कुल कमी कितना हो गया, तो -28। या माइनस शो कर रहा है, कमी हो रही है, तो इस तरह से 28% की उसकी आय में कुल कमी हुई है। इस प्रश्न में कहा गया है, एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी, परंतु कुछ दिनों के बाद 10% घट गई। इस प्रकार उसके मजदूरी में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। पहले 20% बढ़ा हुआ है, तो 20% बढ़ा, फिर 10% घट गया तो 10% घट गया, अब प्लस 20% बढ़ा मतलब प्लस, और 10% घटा मतलब -10, और बटा हम लिख लेंगे यहाँ पे 100। इस तरह से 1 0 2 0 से 1 0 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 20 में से 10 माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 10, और 2 एकन्ने 2, माइनस और प्लस -2। तो इस तरह से कुल कितना प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, तो 8% के उसके वेतन में परिवर्तन हुआ। इस तरह के प्रश्नों को आसानी से इस ट्रिक के माध्यम से, या कह सकते हैं फार्मूला के माध्यम से लगा सकते हैं आप। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार माल खरीदते समय 10% का धोखा करता है और बेचते समय 5% का धोखा करता है। इस प्रकार उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ होता है। देखिए, एक दुकानदार माल खरीदते समय 10% का धोखा करता है, 10% का फायदा उठा लिया, फिर उसने 5% का फिर बेचते समय फायदा उठा लिया, अब प्लस 10 गुणे हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 कर लेंगे, और बाई 100 करेंगे। इस तरह से देखेंगे तो 0 से 0 काट देंगे, और 10 और 5 15 हो जाएगा, और प्लस 5 से 10 से 5 को काटेंगे तो 0.5 आ जाएगा, इज इक्वल टू देखेंगे तो 15.5% का वो क्या कमा ले रहा है, लाभ कमा ले रहा है। तो उसको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 15.5% का लाभ हुआ। आशा करता हूं दोस्तों ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। कहीं कोई त्रुटि है, कुछ कमी है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।